स्वागत है। आज हम स्क्विड गेम सीजन 3 पर आई एक YouTube समीक्षा की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, ये नो वन आस्क्ड चैनल का रिव्यू है। और इसमें जो निराशा जताई गई है वो सिर्फ फिनाले को लेकर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल। तो इस समीक्षा में ऐसा क्या खास है? देखो, समीक्षक ये नहीं कह रहा कि गेहूं का अंत बुरा था। नहीं, वो मुद्दा ही नहीं। कई लोगों को तो सीजन 2 से ही लग रहा था कि वो शायद नहीं बचेगा। हाँ, खासकर वो रूले वाले सीन के बाद। सही। असली दिक्कत मतलब जो निराशा है वो इस बात से है कि कहानी के कई जरूरी हिस्से अधूरे रह गए या फिर बहुत जल्दबाजी में निपटा दिए गए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जैसे बस कहानी खत्म करनी थी, जो सबसे आसान तरीका मिला वो अपना लिया। समीक्षक इसे आलसी लेखन कह रहा है। मतलब शो के मैसेज पर सवाल नहीं है, बस कहानी कहने के तरीके पर। एग्जैक्टली, एग्जीक्यूशन पर सवाल है। कुछ उदाहरण अगर देखें तो जैसे दाई हो की बैक स्टोरी, वो तो बिल्कुल ही हवा में रह गई। हाँ, और मोंगी का किरदार, वो आखिरी 2 एपिसोड में एकदम से जो बदला, वो मतलब हजम करना मुश्किल था। सही कहा। और दूसरी तरफ जुनहो, उसे इतना स्क्रीन टाइम मिला। हाँ, और कहानी पर उसका असर बहुत कम। ईमानदारी से कहें तो जुनू का आधा स्क्रीन टाइम भी दूसरे किरदारों को मिलता तो शायद तो कहानी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल। और फिर वो प्रेगनेंसी वाला प्लॉट, नवजात बच्चा, उफ, वो तो समीक्षक के हिसाब से सबसे कमजोर कड़ी थी। मतलब ये तो पता ही था कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, कौन सा शो मेकर ये लाइन क्रॉस करेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, इससे सारा टेंशन ही खत्म हो गया। वही तो। और फिर गेहूं का बच्चे के लिए खुद को कुर्बान कर देना, वो एक तरह से क्या कहते हैं, कथात्मक कोप आउट जैसा लगा। मतलब कोई मुश्किल नैतिक सवाल नहीं, बस एक आसान रास्ता निकाल लिया। हाँ बिल्कुल। सेफ और प्रेडिक्टेबल। और एक बात और, निर्देशक ने कहा था कि सीजन 1 की मोटिव्स रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, वादा तो यही था, लेकिन फिर भी गेहूं की माँ वाला इमोशनल सेटअप इस्तेमाल किया गया। और वो सबसे डार्क सीजन वाला दावा, वो भी समीक्षक को खोखला लगा। ऐसा कुछ खास शॉकिंग था नहीं इस सीजन में। सही। किरदारों पर वापस आते हैं। जुनहो पर समीक्षक का तो मानना है कि उसे हटा भी देते तो कहानी पर शायद ही कोई फर्क पड़ता। अच्छा, मतलब कोस्ट गार्ड का आना, द्वीप का फटना। हाँ, उससे क्या साबित हुआ? गेम्स रुके तो नहीं, बस जगह बदल लेंगे शायद। उसका शायद एक ही जरूरी काम था, प्लेयर 246 को बचाना। लेकिन क्या वो उसके इतने सारे स्क्रीन टाइम को जस्टिफाई करता है? शायद नहीं। और विडंबना देखो, आखिर में बच्चा और पैसा उसी को मिला। हाँ, जुनहो को, जो पहले इन्हीं चीजों पर सवाल उठा रहा था। दाई हो जैसे किरदारों का पोटेंशियल भी वेस्ट हो गया। हाँ, और वो ट्रांसलेशन वाली बात पता चली रेडिट से कि वो सिपाही नहीं, सोशल सर्विस वर्कर था। हाँ, जिसने शायद कभी बंदूक चलाई भी ना हो ठीक से। इससे उसका कैरेक्टर कितना अलग नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसका आर्क अधूरा ही रहा। वो बस गेहूं के नैतिक पतन को दिखाने का एक जरिया बन गया। गेहूं की नैतिकता में भी मतलब काफी झोल दिखे। हाँ, जैसे वो दाईहो को मारने को तैयार था, ये जानते हुए भी कि दाईहो ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब इनहो यानी फ्रंटमैन सामने आया, जिसने सब कुछ किया था, तब उसने कुछ नहीं किया। उसका वो बलिदान वाला फैसला भी तर्क से ज्यादा सिंबॉलिक लगता है। खासकर जब खेल के नियम पहले भी तोड़े जा चुके हैं। सही कहा। और फ्रंटमैन का खुलासा इनहो का, वो भी काफी फीका था। हाँ, डायलॉग्स में दम नहीं था। उसके मोटिवेशंस, उसका पास्ट, कुछ पता नहीं चला। उसने ये रास्ता क्यों चुना? सवाल वहीं का वहीं है। सीजन 1 में प्लेयर 240 का उदाहरण दिया समीक्षक ने। हाँ, कि कैसे उसका पास्ट जानने से उसका बर्ताव समझ आता था। इन्हों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके चॉइसेस खोखले लगे। तो मतलब आखिर में बात यह है कि समीक्षक का कहना है कि सीजन 2 और 3 कहानी को कहीं लेकर नहीं गए। हाँ, कोई जवाब नहीं मिला, कहानी आगे नहीं बढ़ी। निराशा गेहूं की मौत से नहीं है, बल्कि बाकी सब कुछ जो अधूरा, खोखला और जल्दबाजी में निपटाया गया उससे है। बिल्कुल। ऐसा लगा जैसे ये सब किसी अमेरिकन स्पिन ऑफ के लिए बस एक सेटअप था। वीआईपीज भी कितने सतईद हैं। हाँ, उनमें कोई गहराई नहीं। करप्शन पर कमेंट करने का मौका भी गवा दिया। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा स्क्विड गेम सीजन 3 की आलोचना को एक अलग एंगल से देखती है। ये सिर्फ अंत की बात नहीं है। नहीं, ये कहानी कहने की कला, कैरेक्टर डेवलपमेंट और जो वादे किए गए थे उनको निभाने के बारे में। निराशा एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी और क्लोजर की कमी से है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है। समीक्षक का तर्क है कि असली निराशा शायद एक तरह के भरोसे के टूटने से आई है। मतलब ये एहसास कि एक पसंदीदा कहानी की जो आत्मा थी, उसकी नैरेटिव इंटेग्रिटी, उसे शायद कमर्शियल